तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से जितने भी हमारे देश के अंदर असम राइफल को ज्वाइन करने का जज्बा रखने वाले कैंडिडेट्स हैं। तो एक बार दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से आप सबके लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया है। लगातार आप देख रहे होंगे गृह मंत्रालय का भी दबाव है कि जितनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज कह लें या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कह लें, दैट मीन हमारी जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उसकी बात करें, जिसके अंतर्गत आपका BSF आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF आता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके अंतर्गत आपका ITBP आता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स हो गई, जिसके अंदर SSB आता है, सशस्त्र सीमा बल आता है, जिसके अंतर्गत आपका CISF आता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके अंतर्गत आपका NIA आता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसके अंतर्गत आपका बच्चा जो है असम राइफल आता है, जिसके अंतर्गत आपका SSF आता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक ज़बरदस्त फौज है इस देश के अंदर, जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है परमानेंट तरीके से फौज का हिस्सा बनने का, पैरामिलिट्री फोर्स का हिस्सा बनने का। जिस तरीके मैं मिलिट्री फोर्सेस की लगातार जानकारी देता हूँ, आर्मी नेवी एयरफोर्स की, कमीशन और नॉन कमीशन, उसी कड़ी में मैं आपके सामने हाजिर हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी ज़बरदस्त जानकारी लेके। अब इस देश में आपको मिलिट्री और पैरामिलिट्री दोनों ही फोर्सेस की सटीक, सही और अप टू द मार्क इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको मेजर कलसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से जुड़ना है। और बीइंग सौरभ सिंह, मेरा ये वचन है आप सबसे कि हर अपडेट, हर इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने बिल्कुल सटीक, ऑथेंटिक और एक्यूरेट लेके आऊँगा। इसी कड़ी में आज असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 घोषित हो चुका है। तो फटाफट बिल्कुल रेडी हो जाइए तेजी के साथ। बिल्कुल 17/2 से, दैट मीन आप टेक्निकली कह सकते हैं कि आज से ही ये फॉर्म आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 19/3 तक है, बट लास्ट डेट से मुझे मतलब नहीं, जितना जल्दी आप अप्लाई करें उतना आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपका और बिल्कुल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है asamrifle.gov.in पे आपको जाना है और इसको फटाफट अप्लाई करना है। मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन सेक्शन में भी जाकर के आप इसको क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं एग्जैक्टली। बिल्कुल एज का जो क्राइटेरिया है मिनिमम 18 साल मांगा गया है एंड एज रिलैक्सेशन एज पर द लूट है। इसका जो है 1/1/2023 से इन्होंने जो है इसको बेस बना रखा है एज के क्राइटेरिया को। तो अगर 18 साल क्रॉस कर रहे हैं आप तो बिल्कुल अप्लाई करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने ही बच्चे हमारे हैं, कई सारे तरह के जो है पार्ट ऑफ वैकेंसीज इसमें डिफाइन की गई, अलग अलग एज भी है। तो चलो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कितने तरह की वैकेंसीज़ हैं और जो है क्या क्या क्राइटेरिया, किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। सारे स्टेट में भी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं ये डिटेल हैं, इसको बाद में कवर करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को लेकर के। पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या ट्रेड है, क्या क्या प्रोसेस है। इस दौरान आज हम आपको ट्रेड में एज क्राइटेरिया क्या है उसकी बात करूँगा। फिर इसके बाद आपका जो टेस्ट प्रोसीजर है उसमें फिजिकल में क्या है, रिटन में क्या है, मेडिकल में क्या है, उन पहलुओं की बात करूंगा। और मेजर कलसी क्लासेस कैसे आपकी मदद करेगा इसकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, हमारा एक स्पेशल चैनल ही है MKC SSC GDN UPP क्लासेस, मतलब वो बना ही है पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैयारी करने के लिए। चैनल बगल में दिख भी रहा है बच्चा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 7 से 11 डेली यहाँ पे 4 महाधुरंधर आते हैं आपके, अर्थमेटिक, रीजनिंग, GK और हिंदी इंग्लिश ऑब्लिक लेकर के ऑप्शन, जिसके साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेस्ट बना सकते हैं। तो कहीं मत भटकिए, सेंट्रलाइज तरीके से आइए MKC के प्लेटफॉर्म पर और चैनल सेक्शन में जाके चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी करिए। साथ ही साथ MKC लर्निंग ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे घर बैठे भी आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। बाकी ऑफलाइन कैंपस में आते हैं तो यार हम आपको रॉक स्टार बना देंगे, क्योंकि हम वहाँ आपका रिटन से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक, फाइनल सिलेक्शन तक की तैयारी कराएंगे और फाइनली आपको सफल करा देंगे 100%। तो सफलता के लिए बिल्कुल जुड़िए MKC से। अब शुरू करते हैं आज का क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे सबसे पहले इन्होंने ब्रिज रोड के लिए रखा है क्राइटेरिया, जिसके अंतर्गत 18 से 23 साल तक का एज रखा है इन्होंने। मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। इसमें हाई स्कूल चाहिए होगा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से एंड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिज एंड रोड। सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा भी होना जरूरी है, तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हो गया। फिर आता है क्लर्क, मेल एंड फीमेल, इसमें भी दोनों कर सकते हैं। इसका भी 18 से 25 साल तक एज का क्राइटेरिया है। इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। फिर इसमें स्किल टेस्ट में कंप्यूटर टाइपिंग लेंगे 35, इंग्लिश में लिए हैं और हिंदी में जो है 30 लिए हैं। एंड बिल्कुल आपको जो इसके लिए समय दिया जाएगा और आप अपनी टाइपिंग स्पीड को वहाँ बेहतर ढंग से दिखा सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से समझिए कि अगर आपका इंटरमीडिएट है, मेल फीमेल जो भी हैं, क्लर्क कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं और ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेहतर ऑप्शन है हर दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखें तो। फिर आता है क्लर्क कैटेगरी के बाद रिलीजियस टीचर। तो ग्रेजुएशन विद द माध्यम इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी, मतलब संस्कृत में आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा हो या मध्यान्ह में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रिलीजियस टीचर के लिए। 18 से 30 साल इनका भी एज है। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन
इसमें हाई स्कूल इन्होंने मांगा हुआ है, और 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन रेडियो एंड टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम द नहीं, मतलब ITI आपका होना इसमें ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ 12th अगर पास हैं इक्विवेलेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी से एंड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दैट मीन इसमें दोनों ही चीज़ें मांगा, अगर मैट्रिकुलेशन के साथ ITI है तब भी एलिजिबल हैं ऑपरेटर रेडियो ऑनलाइन के लिए, और आप 10+2 साइंस स्ट्रीम से हैं तब भी एलिजिबल हैं। रेडियो मैकेनिक के लिए 10th पास इसमें ही मांगा है विथ वही ITI के साथ, बट 12th स्टैंडर्ड साइंस से हैं तब भी आप रेडियो मैकेनिक के लिए भी कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया मोटा मोटा सब बगल में दिखता जाएगा, वही देखते जाइए, वही एज क्राइटेरिया सबके लिए है। मोटा मोटा 18-25, 18-23 ये एज का क्राइटेरिया है। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, स्किल टेस्ट नॉर्म कंप्यूटर जो है डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट जो है किया जाएगा, एंड ट्रांसक्रिप्शन में टाइम 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी और कंप्यूटर। तो इस तरीके से आपको दिया गया है राइटिंग स्किल्स आपकी चेक करने के लिए पर्सनल असिस्टेंट जो बन रहे हैं। लाइब्रेटरी असिस्टेंट के लिए 10th पास होना चाहिए विथ इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड बायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और नर्सिंग असिस्टेंट में बात करें तो 10th होना चाहिए, इसमें भी 10th ही दोनों में चाहिए, मतलब लाइब्रेटरी असिस्टेंट में भी और नर्सिंग असिस्टेंट में भी। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट में जो है 10+2 इन्होंने मांगा है विद डिप्लोमा, ठीक है ना, तभी आप दे सकते हैं इसके लिए, ऐसा इन्होंने बताया। वेटरनरी फील्ड का कोई आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ठीक है ना, डिप्लोमा सर्टिफिकेट 2 ईयर हो या 1 ईयर एक्सपीरियंस हो तभी चलेगा। फार्मासिस्ट 10+2 विद द डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब कोई भी डिप्लोमा हो 10+2 के साथ साथ डी फार्मा, बी फार्मा कुछ भी हो तो आप भर सकते हैं। वॉशरमैन 10th पास, फीमेल सफाई जो है वो 10th पास, बार्बर 10th पास, कुक 10th पास, मेल सफाई 10th पास, एक्सरे असिस्टेंट 10+2 डिप्लोमा, रेडियोलॉजी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, प्लम्बर 10th प्लस, सर्वेयर 10th होने चाहिए, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी अनुभव होना चाहिए सर्वेयर कैटेगरी में, सर्वेयर ट्रेड होती है एक। इलेक्ट्रीशियन 10th पास चाहिए आपके, इलेक्ट्रीशियन फिटर सिग्नल 10th पास आपके चाहिए। लाइनमैन फील्ड हो गए, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल व्हीकल हो गया, डॉटमैन हो गए, 10+2 तक मांगा हुआ है, बाकी सब में 10th ही मांगा था। असम राइफल रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जो प्रोसेस अब इसकी बात करें तो ये रहा आपका, एज भी बगल में दिख गया होगा, ये सारी अपॉर्चुनिटी रही। बड़ा ही नंबर आप वैकेंसी की बात, तो हर स्टेट में अपना अलग अलग वर्जन है, इसको भी डिटेल में आप देख लीजिएगा पूरा बगल में वैकेंसी आपको हर स्टेट की दिखा दी जा रही है, वहाँ देख लीजिएगा। मोटा मोटा अगर बात हम लोग करने की कोशिश करें तो बिहार राज्य में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, अराउंड 30 आई हुई है, और वही छत्तीसगढ़ में भी लमसम 14 वैकेंसी है, झारखंड में 17 है, मध्य प्रदेश में 12 है, तो इस तरीके से जो है झारखंड में भी 17 के आसपास वैकेंसी आई हुई है। तो ये वैकेंसी उत्तराखंड में भी वैकेंसी आई हुई हैं, उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, 25 है लमसम जो है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, 20 के आसपास है, आंध्र प्रदेश में 25 है, असम में 18 है, तो ठीक ठाक वैकेंसी है। बाकी डिटेल आपके बगल में दिख रहा है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। असम राइफल के रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिंपल है यार, जितना भी अलग से वैकेंसी आ रहे हो वे सब किया है, असम राइफल किया है, CRPF किया है, जितना भी पैरामिलिट्री फोर्सेज आता है। पहला स्टेप फिजिकल है, PMT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें इन्होंने मांगा रखा है क्या, इन्होंने मांग रखा है मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, वही जो है SSC GD के अंतर्गत बच्चा, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर, क्वालिफाई विद इन 3.30 मिनट्स, मतलब काफ़ी जो है टफ कह सकते हैं आप एक तरीके से। लद्दाख रीजन के लिए 1.6 किलोमीटर रखा हुआ है 6.30, और फीमेल के लिए 800 मीटर रखा है 4 मिनट में। कैंडिडेट हु सक्सेसफुली PET PhD डॉक्यूमेंट विल बी कंसीडर एलिजिबल फॉर द शॉर्टलिस्टिंग नेक्स्ट टेस्ट रिटन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब पहले फिजिकल आपका हो गया तो फिर आप जो है रिटन एग्जामिनेशन के लिए बढ़ेंगे। रिटन के बाद आपका ट्रेड स्किल टेस्ट करेंगे, जिस भी ट्रेड के लिए जा रहे हैं वहीं पे ट्रेड स्किल टेस्ट होता है, वो हो जाएगा, फिर आपका डन हो जाएगा। रिटन टेस्ट की बात कर लें तो लाजमी सी बात है कि 25 का आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, 25 की रीजनिंग एबिलिटी है, 25 का क्वांटिटेटिव, 25 का जनरल है, मतलब इसमें इंग्लिश है, हिंदी का ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय है बच्चा, एंड ऑब्वियसली अच्छा खासा मार्क स्कोर करना पड़ेगा अपनी सफलता को तय करने के लिए, हर सेगमेंट में बेहतर होना पड़ेगा। एंड हर क्वेश्चन का जो इन्होंने कैरीज किया है कि इस क्वेश्चन हर क्वेश्चन का जो है 1 नंबर इन्होंने कोट कर रखा है, यहाँ पे जो है 1 मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अपना बेस्ट दीजिए, बढ़िया दीजिए। एंड फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है, पूरी प्रक्रिया मेडिकल की होती है, और इसीलिए जितने भी SSC GD पैरामिलिट्री फोर्स के बच्चे, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ बेटा कि मेडिकल के लिए मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर ही आँख बंद करके आना, कहीं मत जाना पूरे भारत में, क्योंकि डिटेल प्री मेडिकल फैसिलिटी यहीं है बच्चा। और जितने भी बच्चे रिटर्न की भी तैयारी असल वाली करना चाहते हो, MKC ही आना, कहीं मत भटकना। अगर चाहते हो सफलता तय करना तो इसका स्पेसिफिक तैयारी चाहे रिटर्न है और चाहे फिजिकल है और मेडिकल। रिटर्न के लिए बेहतरीन आपका रिटर्न तैयारी है लैब के साथ, जहाँ आपको ऑनलाइन से ऑफलाइन हर
पैटर्न का टेस्ट मिलता है, पूरा फिजिकल कराते हैं, स्टेडियम में ले जाके बढ़िया से, एमकेसी का अपना स्टेडियम है, बेहतरीन ग्राउंड, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको और बेहतरीन ट्रेनर के साथ। और मेडिकल के लिए पूरा मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है बच्चा, तो कहीं भटकना ही नहीं है यार। फटाफट उठाइए अपना फ़ोन, कर लीजिए हमें कॉल 9696330033 पर, बुक करिए। मेजर कल्सी क्लासेस एक ऐसा डेस्टिनेशन है बच्चा जो आपको वाकई में हर कॉम्पिटिशन में रियल सफलता की ओर लेके जा सकता है। हमने इस देश में सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स बनाए हैं, अब हमारा वादा है कि ऑफिसर्स तो हम बेस्ट बना ही रहे हैं, अब जो नॉन कमीशन कैटेगरी में, मतलब जो नॉन ऑफिसर वैकेंसीज़ हैं, अब उनमें भी सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट रिजल्ट दे के दिखाएंगे। तो एमकेसी का मतलब ये रिजल्ट, सक्सेस, सक्सेस और सक्सेस। तो अगर आपको भी चाहिए असम राइफल के इस वैकेंसी में 100% सक्सेस, तो चुनिए एमकेसी को। हर प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए कार्यरत हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और किसी भी तरह की क्वायरी एंड इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर। जय हिंद, जय भारत।